आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से हम श्रवण कर रहे थे। प्राचीन परिषद के पुत्र प्रचेताओं को नारद मुनि ने उपदेश दिया और इस प्रकार से हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे नारद मुनि को नारद मुनि ने प्रचेताओं जो प्राचीन वैश्य के पुत्र थे उनको उपदेश दिया और उन उपदेशों के पश्चात प्रचेता लोग अपनी तपस्या शुरू करने लगे। क्योंकि उससे पहले उन्होंने भगवान की प्रार्थना की थी और भगवान के कहने पर उन्होंने विवाह किया था और विवाह का पश्चात भगवान ने उनको आश्वासन दिया था कि वो गृहस्थ जीवन के बाद फिर से पुनः भगवान में मन लगा लेंगे। तो जैसे ही गृहस्थ जीवन उनका खत्म हुआ, वानप्रस्थ वाली अवस्था में प्रवेश किए, उन्होंने पुनः भगवान की गृहस्थ आश्रम छोड़ के पुनः भगवान की भक्ति की और इस प्रकार से उन्हीं को जब वो तपस्या करने गए वहीं पे उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उन्हें भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार से प्रचेताओं ने, ये प्रचेताओं का वंश जो है वहीं पे प्रचेताओं के वंश की जो कथा है वहीं पे विराम होती है। ये राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज के वंश में ये सारा चल रहा था। अब जो है दूसरा था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत की कथा, उनके वंश की कथा जो है अभी आगे हम श्रवण करेंगे 5वें स्कंद में। तो आज से 5वां स्कंद शुरू हो रहा है। ये 5वां स्कंद जो है इसमें प्रियव्रत महाराज का चरित्र है, इस भौतिक जगत के बारे में दिया हुआ है। जड़ भरत का है, ऋषभ देव का है, महाराज अग्निक का है और जो है जम्बूद्वीप और गंगा अवतरण, ये सारे भाग हैं। तो 5वें स्कंद का पहले अध्याय से हम शुरू करेंगे। राजोवाच महाराज प्रियव्रत का चरित्र, 5वें स्कंद का पहला अध्याय, महाराजा प्रियव्रत का चरित्र। राजोवाच, तो इसमें राजा बोल रहा है। कौन राजा बोल रहा है? राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा आगे का। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने ग्रहेरमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन का मूल कारण है तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, है मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन का मूल कारण है तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला।
तात्पर्य, भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदेश दिया। भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदेश दिया। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतः उपदेश दे चुके, ये चतुर्थ स्कंद का पता। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतः उपदेश दे चुके तो फिर उन्होंने भाव बंधन के मूल कारण ग्रस्त जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया? उनको तो नारद मुनि ने उपदेश दे दिया था, चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में देखते हैं, और प्रियव्रत तपस्या करने चले गए थे। और यहाँ पे उत्तानपाद और इनके वंश में ध्रुव महाराज जो सब राज्य कर रहे थे। ये मनु के दोनों पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत बड़े थे हालांकि, लेकिन वो तपस्या करने चले गए। उनको नारद मुनि उपदेश दिया था। लेकिन फिर प्रश्न ये सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों वापिस आए ग्रस्त जीवन में। भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदेश किया। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतः उपदेश दे चुके थे तो फिर उन्होंने भाव बंधन के मूल कारण ग्रस्त जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया? महाराजा परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत ग्रस्त आश्रम जीवन में कैसे रहे। भक्त को ग्रस्त जीवन के लिए वस्तु तो कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य कि राजा प्रियव्रत ने ग्रस्त जीवन का बहुत अधिक समय तक भोग किया। कोई तर्क कर सकता है कि ग्रस्त जीवन का भोग क्यों अनुचित है? इसका उत्तर है कि ग्रस्त जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। ग्रस्त जीवन का सार इंद्रिय सुख है। जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक कर्म फल से बंधा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त हुआ। किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता है और सामान्य पशु की तरह आचरण, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन करता है, तब तक वो मध्य जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात अपने वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है। किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता है और सामान्य पशु की तरह आचरण अर्थात
आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन करता है, तब तक वो बद्ध जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। ऐसा जीवन स्वरूप स्मृति अर्थात अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभारंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता है कि वो संयम का पालन करे और संभोग से विरत रहे, और यदि कोई ब्रह्मचर्य के नियमों में पूर्णतः प्रशिक्षित होता है फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता। और तब वो नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराजा प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्माराम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। यदि कोई भगवान के समान आत्मतुष्ट होता है तो उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मी जन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति मिल जाने से तथा भक्त जन भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान है, और उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है। भागवत आत्माराम कहलाता है। मनुष्याणाम शास्त्र से हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। हजारों में से प्रयत्न करने वालों पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है। तथा तो आत्मतुष्ट हो पाता है, किंतु ये तुष्टि भी अनंतिम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं। और यही परम तुष्टि है। इसलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट हो रहा है वह गृहस्थ जीवन से कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में आगत पराभव शब्द उल्लेखनीय। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो अभागा होता है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझता जाता है। आत्मपातम ग्रह अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्य है। अगले श्लोक में बताया गया कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परामर्श बने रहे। ननूनम मुक्त संज्ञानाम तादृशानाम द्विजार्षभः ग्रहेषु अभिनिवेशः अयम पुंसां भवितुम् अर्हति। भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः विप्रवर वे संबंध ग्रह कार्यों में दत्तचित नहीं रह सकते। तात्पर्य भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में कहा गया कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा भगवान की स्थिति को जान सकता है। मनुष्य जो है ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति तथा भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। भक्त्याम एक आग्रह, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अतः ग्रस्त जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्ति में संभव है। पारिवारिक कार्य में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराजा परीक्षित को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ ग्रस्त जीवन में भी अनुरक्त थे। महतां खलु विपर्यय
तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामति। जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे उन चरणों की छाया से पूर्णतः तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबीजन में आसक्त नहीं हो सकती। तब ऋषि नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, निताई पद कमल कोटि चंद्र, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी पूरी राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे। अतः जो एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है, वो फिर गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, परम दृष्टा निवर्तते। अच्छा स्वाद चखने के बाद मनुष्य निम्न कार्य को त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से भी विरक्त हो जाता है। संशयं महान् ब्रह्मन् दार अगार सुतादिषु शक्तस्य यत् सिद्धि शक्तस्य यत् सिद्ध्यभूत कृष्णे च मति अच्युत। राजा ने आगे पूछा, विपरीत मेरा सबसे बड़ा संदेह यही कि राजा प्रिय जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त है, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सकता। तात्पर्य, राजा परीक्षित का आश्चर्य कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वो कृष्ण भक्त, परम कृष्ण भक्त कैसे हो सकता। प्रहलाद महाराज ने भी कहा, मार्ति न कृष्ण परत स्वतो व मिथ्वा विपत्ति गृहव्रता नाम। एक गृहव्रत था जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले लिया है, कभी भी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहव्रत इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः भौतिक जगत के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदांत गौभिर विषताम तम स्थान। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से संदेह को दूर करने की प्रार्थना की कि उनके सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो है प्रियव्रत तो तपस्या कर रहे थे, आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे, और नारद मुनि के उपदेश से सब कुछ कर रहे थे, इतना अच्छा आध्यात्मिक जीवन के बाद गृहस्थ जीवन में क्यों प्रवेश किया। श्री शुकवाच बाढ़ मुक्तम भगवत बाढ़ मुक्तम भगवत तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंदमकरंदरसे आवेशित चेतस भागवत परमहंस दायित कथा किदचन किच्चिद अंत राय विहितां संशिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी, जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लगा रहता है, भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया उसे कभी भी नहीं छोड़। तात्पर्य, श्री सुखदेव स्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया।
पहला तो ये कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा है कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया वो कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही स्पष्टीकरण भी दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है वो कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तभी उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती है। प्रथम वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध करने से बचने के लिए सतर्क किया, और दूसरा उसकी तुलना प्रमत्थ हाथी द्वारा किए गए अपराध से, और उसकी तुलना प्रमत्थ हाथी के द्वारा किए गए अपराध से। जब कोई प्रमत्थ हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है, जब कोई प्रमत्थ हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। चैतन्य महाप्रभु क्या भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधा है। पहले तो वैष्णव के चरण कमलों अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया। इसकी तुलना प्रमत्त हाथी के द्वारा की गई अपराध से। जब कोई प्रमत्त या पागल हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। वैष्णव अपराध की तुलना पागल हाथी से की गई। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। जो उसने अर्जित किया वो सब खो देता है। वैष्णव अपराध चूंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है, अतः इसे पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति रुक जाती है। जो हो गया उसके बाद प्रगति आगे रुके। भक्ति में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता वैष्णव अपराध से। तो उसने जो लता बढ़ रही थी, वह भक्ति लता बढ़ रही थी, तेजी से ग्रो हो रही थी, वो भी वहीं रुक गई। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है। दूसरी बात, किंतु कभी कभी भगवान है उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझ करके अवरुद्ध करना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवत इच्छा से 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार भगवत इच्छा भी दूसरी बात है कि भगवान ही चाहते हैं कि इसका नहीं। किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्ति कभी विनष्ट नहीं होता है। अपने गुरुजनों स्वयंभू तथा ब्रह्मा के आदेश से परिव्रत ने ग्रस्त जीवन स्वीकार किया। तपस्या करने के आने के उनको बीच में, क्योंकि उधर उत्तानपाद का वंश तो है बंद हो गया था, आगे यहीं पे प्रचेताओं की बात में अब परिव्रत था मनु का दूसरा पुत्र। तो गुरुजनों स्वयंभू मनु तथा ब्रह्मा के आदेश से परिव्रत ने ग्रस्त जीवन स्वीकार किया। तपस्या कर रहे थे तब वहां से बुलाया गया। इसका अर्थ नहीं कि भक्ति योग के पास से हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण शाश्वत है, अतः किसी में दशा में वो नष्ट नहीं हो सकती। और चूंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती है, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट दिख सकते हैं। कभी भगवद गीता में भगवान 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में घोषित करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। एक बार मेरे चरण कमलों के शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। बीच में प्रगति रुक सकती है अगर वो अपराध करेगा।
इस श्लोक में शिवतराम शब्द आते हैं, शातिक इसका अर्थ है कि अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया, पार्थ नेवे नामुत्र विनाश तस्य विद्यते। हे अर्जुन, भक्त का ना तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया कैसे होता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। तत्रम तो बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। कभी कभी भगवान के आदेश से कोई परम भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मनुष्य की भांति जन्म लेता है। कोई परम भक्त भी सामान्य मनुष्य की भांति जन्म, ऐसा भक्त पूर्व अभ्यास के कारण अकारण ही भक्ति में संलग्न हो जाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वह सतत अपनी भक्ति में तब तक तत्पर रहता है जब तक कि फिर से सिद्ध नहीं हो जाता है। बिल्व मंगल ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, कितना अगले जन्म में उनका पतन हुआ और वे वेश्या से अनुरक्त हो गए, किंतु जिस वेश्या के प्रति इतने आकृष्ट हुए उसी के वचनों से अचानक उनकी जीवन धारा बदल गई और महान भक्त बन गए। सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि एक बार भगवान के जो चरण कमलों की शरण ले लेता है उस मनुष्य का कभी विनाश नहीं हो सकता है। कौनते पति जानाई नामे भक्त परश्यति। तो भी वास्तविकता यह है कि पापमय जीवन के फलों से पूर्णतः मुक्त होने पर ही कोई भक्त बन सकता है पूरा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, येषां तन्तगतं पापम येषां तन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। जिन पुरुषों ने पिछले जन्मों में तथा इस जीवन में पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो पुरुष मेरी निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। उसी और जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, मर्तीन कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रतानाम। जो व्यक्ति सांसारिक ग्रस्त जीवन, घर, कुटुंब, स्त्री, संतान इत्यादि में अत्यधिक आसक्त है, वह कृष्ण भक्ति विकसित नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे, मर्तीन कृष्णे परत सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रतानाम। जिसने ग्रह का व्रत ले रखा, तो इन बाह्य रूपी विरोधाभासों का समाधान एक भक्त के जीवन में भगवान के अनुग्रह से मिलता है। अतः भक्त को कभी मुक्ति के पद से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, जिसका वर्णन इस श्लोक में शिव तमाम पदवी के रूप में किया गया। यर्हि वा वह राजन राजपुत्र प्रिय व्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवया सावगत परमार्थ सत्व तत्व परम सत्व दीक्षिष्यमाणो अवनतिल परिपालन याम्यान याम्नाथ प्रवन गुणगणे कांतभा जनतया स्वपितुपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवां विविधान् समाधियोगेन समावेशित सकल क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यापि तत्प्रिया प्रत्यां नात्यं तदाधिकरण आत्मनो अन्यस्मात् सतोऽपि पराभवन्मन्वीक्ष्यमाणा। श्रीदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से बोलते, राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमलों का प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे। उन्होंने अपने ध्यान किसी और नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य का भार ग्रहण करें।
उसको बुलाया गया, तपस्या से वापस बुलाया गया, क्योंकि इधर वंश चलाने वाला कोई नहीं था, मनु का वंश आगे चलाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्र के अनुसार उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत तो निरंतर भक्तियों की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था उन्होंने तो। अतः कि पिता की आज्ञा अनुलंघ्य होने पर भी राजकुमार ने, पिता की आज्ञा मानने योग्य थी, फिर भी राजकुमार प्रियव्रत ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे भक्ति से परान्मुक्त तो नहीं हो जाएंगे। विचार किया, इतना बड़ा ऑफर था पूरे संसार में राज्य करने का, ब्रह्मांड में राज्य करने का। सोचा, क्या सोचा पहला डिसीजन लेने से पहले? कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व बहुत बड़ा ऐश्वर्य का पद है और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। संसार पे, ब्रह्मांड पे, तो भूमंडल पे राज्य करने का। इस प्रकार उन्होंने अंतःकरण में प्रश्न पूछा कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की कहीं अपनी भक्ति से परामुक्त तो नहीं हो जाएंगे। ये पहला प्रश्न मन में आना चाहिए किसी पर, जहाँ पे परिव्यक्ति करे, ये काम करने से मैं कहीं भक्ति से परामुक्त तो नहीं हो जाऊंगा, ये काम करने से भक्ति से हम परमुक्त हो जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पाइछे के बाद। विशुद्ध वैष्णव गुरु के चरण कमलों को सेवा छोड़ देने से भाव सागर से निस्तार नहीं। अगर कोई सोचे कि गुरु की सेवा या भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा ही बहुत कठिन है, छोड़ देता हूँ, तो फिर भाव सागर से निस्तार नहीं। क्योंकि जो सारा सुख की चीज है वो तो इंद्रिय तृप्ति है। फिर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सारा समय सुख में निकले तो वो तो इंद्रिय तृप्ति। भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा में त्याग है, और बिना त्याग के भाव सागर से, क्योंकि व्यक्ति कोई आसक्त रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है? व्यक्ति भौतिक जीवन से आसक्त रहते कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है? सारे सुखों की कल्पना करके कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है? तो छाड़ी या वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद कैसे वो भगवा भाव सागर पार कर सकता है वैष्णव सेवा? तो राजकुमार प्रियव्रत नारद के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे। नियमित सेवा का मतलब उनकी सारी आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार उन्होंने दिव्य तत्वों का सही ज्ञान हो गया। सतत्वता का अर्थ है प्रियव्रत को आत्मा, भगवान तथा आत्मा एवं भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो गया। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से उसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। अतः राजकुमार ने ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगाए रखने का निश्चय किया। जब प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने के दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, पिता ने बोला, प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ने तो उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। प्रियव्रत ने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। ये महान भक्त का लक्षण है। इतना बड़ा ऐश्वर्य राज दे रहे हैं, वो पहला क्या विचार कर रहा है? इसको लेने से, इतना बड़ा सुख लेने से भगवान की भक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये कार्य करने से भगवान की भक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये महान भक्त का लक्षण है। सांसारिक व्यापारों में लीन होते हुए भी उसमें रुचि नहीं दिखाता, वरन भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। वो हमेशा इवेल्यूट करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। किसकी भक्ति होगी कि नहीं होगी इस काम से। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। वो सारे सांसारिक व्यापार ऊपर ऊपर से करता रहता है। उदाहरण, बच्चों के प्रति आकर्षण न होते हुए भी उनकी चिंता करता है और उन्हें भक्त बनने की शिक्षा देता है। आकर्षण नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें शिक्षा देता है भक्त बनने। इसी प्रकार वो परिवार के सदस्यों से प्रिय वचन तो बोलता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहता। भक्त के द्वारा परमात्मा के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। वो श्री कृष्ण के एक से एक परम सुंदर 16,000 पत्नियां थी। श्री कृष्ण के 16,000 पत्नी थी। ऐसा लगेगा श्री कृष्ण तो कितने बड़े आसक्ति व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति, कितने बड़े।
वे प्रत्येक से प्रिय पति की तरह आचरण करते थे, किंतु किसी के प्रति भी आकृष्ट या आसक्त नहीं हुए। 16,000 पति। तो बाहर से कोई व्यक्ति क्या सोचा कि कितना बड़ा भोगी व्यक्ति है। 16,118 लिखा है कि वो किसी भी प्रिय वचन तो बोलते थे, लेकिन किसी के प्रति आकृष्ट या आसक्त नहीं थे, भगवान थे, डिटैच थे। इस प्रकार भक्त भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने पति पत्नी पुत्र पुत्रियों से अत्यंत प्यार जताता, लेकिन तो इन कार्यों में कभी आसक्त नहीं हो। यह श्लोक बताते कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि की सेवा की थी, अभी तपस्या की। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि क्या है? वेदों में कहा गया, यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की एकमात्र यही विधि। वेदों में कहा गया, यस्य देवे परार भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी को भगवान तथा गुरु में अविचल श्रद्धा हो, एकदम गुरु में और भगवान में अविचल, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं वाली श्रद्धा हो, तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है, उसको सब कुछ समझ जाए। तो लेकिन इसमें अविचल श्रद्धा, ऐसा नहीं कि आज श्रद्धा है कल टूट गई, विपरीत परिस्थितियों में श्रद्धा टूट गई। भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तुरंत ही ईश्वर की समस्त लीलाओं का स्मरण हो आता है। क्योंकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है, अतः क्षण भर के लिए भी ईश्वर को नहीं भूला पाता। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधि में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है। इसे ब्रह्म सत्रथा सदैव भगवान का चिंतन कहते हैं। श्री नारद ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतः दीक्षित कर दिया। अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुण विसर्ग से अतः भगवान आदिदेव तस्य गुण विसर्गस्य परिप्राणनुध्यान व्यवसिता सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनि अखिल निगम निज गण परिवेष्टित सभवना तदार। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी। इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षद तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई, भगवान विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण जन्म आदेश यत है। क्योंकि ब्रह्मा का जन्म सीधे भगवान विष्णु से हुआ था, ये आत्म योनि कहलाते हैं। उन्हें भगवान भी कहा जाता है, कभी कभी ब्रह्मा जी को भी। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान से विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि भगवान का कार्य करते हैं
ब्रह्मा को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है वो, वे सदैव इस विचार में रहते कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आई बद्ध जीवात्मा को किस प्रकार उन्नत किया जाए। इसलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते हैं। वैदिक ज्ञान के दो विभाग किए गए, क्या? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग का मार्ग है जिसमें जीवात्मा सुख भोग का अवसर दिए जाने के साथ ही इस प्रकार निर्देशित की जाती है कि भगवान के धाम को वापस जा सके। क्योंकि ब्रह्मांड पर राज करना एक महान उत्तरदायित्व है, अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं की सृष्टि भार उठाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। प्रत्येक मनु के अधीन अनेक राजा रहते हैं जो ब्रह्मा के कार्य को संपादित करते हैं। पिछले विवरण से समझा जाता है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे हैं। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तानपाद के वंशज रहे, प्रचेताओं तक, क्योंकि प्रचेताओं के पास कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने के लिए बड़ा पुत्र जो तपस्या करे उसको वापस लाया। भैया मेरा वंश बंद हो गया, अभी मनु का वंश चलाना है मानो। अतः स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुंचे, जहां वे ध्यान कर रहे थे। उन्हें प्रियव्रत से विश्व का शासन संभालने की प्रार्थना, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रियव्रत को मनाने के लिए सत्यलोक से ब्रह्मा जी सीधे नीचे उतरे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं है, उनके साथ में मरीचि, आत्रेय, वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी थे। अभी दादा को बुला लिया कि पोता जो है अभी भक्ति कर रहा है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वे अपने साथ अपने स्थायी साक्षी साक्षात वेदों को भी लेते हैं, जिससे प्रियव्रत के विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य। इस श्लोक में स्वभावनात् शब्द महत्वपूर्ण, जिससे सूचित होता है कि ब्रह्मा जी अपने धाम से उतरे। प्रत्येक देवता का अपना धाम है। देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक के स्वामी चंद्र तथा सूर्य ग्रह के प्रमुख श्री विग्रह सूर्य के अपने अपने धाम है। देवताओं की कई संख्या कई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके धाम स्वरूप है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में मिलती है। यान्ति देवव्रता देवानंद, जो देवताओं की उपासना करते हैं उनके लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी का धाम सर्वोच्च लोक सत्य लोक अथवा कभी कभी ब्रह्म लोक भी कहलाता है। सामान्य रूप से ब्रह्म लोक वैकुंठ जगत का सूचक और ब्रह्मा का धाम सत्य लोक है, किंतु यहाँ पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। तत्र गगन तले उड़पतीव विमानावलिभिः अनुपथम् अमर परिव्रढे अभिपूज्यमान पति च वरुथश सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिगणे उपगीयमानो गंधमादन द्रोणीम अवभासयन् उपससर्प। जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक तथा चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि अपने अपने विमानों में उड़ते। देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया, पूजा की। जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे, सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक, चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते। देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया, पूजा की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तमन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्र से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा
तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रीव्यत के पास पहुंचा, जहां वो बैठे हुए। प्रीव्यत जब तपस्या कर रहे, ब्रह्मा जी उनको बुलाने गए। तात्पर्य इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के लोगों के बीच नियमित अंतर्ग्रही यात्रा होती है। एक अन्य परमात्मपूर्ण बात यह भी प्रकट होती है कि एक ऐसा लोग भी है जो पर्वतों से अधिकतर आच्छादित है, जिसमें गंधपादन पर्वत एक। इस पर्वत पर प्रीव्यत, नारद तथा स्वयं मनु तीनों महापुरुष आसीन थे। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न लोकों से पूरी थे और प्रत्येक लोक का अपना अद्वितीय ऐश्वर्य। सिद्ध लोक के सभी वासी योग शक्तियों में अत्यधिक सिद्ध हैं। वे विमानों या अन्य उड़ने वाले यानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ान भरते हैं। इसी तरह गंधर्व लोक के वासी गायन विद्या में कुशल और साध्य लोक के वासी महान साधु हैं। निसंदेह अंतर्ग्रही व्यवस्था का अस्तित्व है तथा एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह को जाते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसी मशीन आविष्कृत नहीं हो पाई है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह को जा सके। यद्यपि चंद्रमा तक सीधे जाने का सफल प्रयास किया गया। कहेंगे 9 श्लोक में बोलते हैं, तत्र हवायेनम देवर्षि हंसयानेन पित्रम भगवंतम हिरण्यगर्भम उपलभ्यमाना सहसाय उत्थाय अहर्निश पिता पुत्राभ्याम अवहित अंजलियुपततस्ते। नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। नारद ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। नारद मुनि भी वहां पे थे। अतः वे स्वयं मनु तथा अपने द्वारा दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान मतलब ब्रह्मा जी की आराधना की। तो जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी थे, किंतु उनका विशेष विशाल हंस था। अतः जैसे ही नारद मुनि ने हंस को देखा, समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। वे ब्रह्मा जी का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्र प्रीव्यत सहित उठ खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी को आदर्श, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और प्रीव्यत इनके पुत्र हैं। तो प्रीव्यत को समझाने, प्रीव्यत नारद मुनि के उद्देश्य लगा हुआ था। ब्रह्मा जी समझाने आ रहे हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम, क्योंकि आगे मनु का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनको मनु का वंश बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को चिंता। ब्रह्मा जी इसलिए गृहस्थ आश्रम में इनको प्रवेश करते हैं कि आगे धार्मिक वंश चलना, मनु का वंश चलना, प्रजापति बनना। तो ये थी वर्णन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं उत्तानपाद के वंश के समाप्त होने मतलब प्रचिताओं की बिना कोई एक राजा नहीं था। तो अभी मनु के दूसरे पुत्र प्रीव्यत को हिमालय गंधमादन पर्वत से बुलाया जाता है और उनसे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए निवेदन किया जाता है। वो मनु का कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको नारद जी ने बोला था। अभी नारद मुनि जी के भी पिता जो है ब्रह्मा जी आए और वो उनको आश्वस्त करेंगे कि आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करो। आपको मेरी माया, आपको भगवान की माया को, भगवान जी की नहीं, भगवान की माया को आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस चीज को स्वीकार करो। इस तरह ये 5वां स्कंद जो है हमने आज प्रारंभ किया और इसके 9वें श्लोक तक किया। इसके आगे का 10वें श्लोक से हम कल की क्लास में आरंभ करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।